डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में हम 12th क्लास के सॉल्यूशन टॉपिक को पढ़ेंगे। और पिछले सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन के हमने ऑलरेडी पढ़ा है। चलिए इस टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे। सॉल्यूशन बेसिकली ए होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स which cannot react। सो ये सॉल्यूशन जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से बनता है, जैसे कि एक साल्ट और वाटर। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं एक मिक्सचर बनता है, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। सो वो हो जाता है सॉल्यूशन, विच नॉट रिएक्ट। ये दोनों रिएक्ट नहीं हो रहे, मिक्स हो रहे। अगर समझिए एग्जाम्पल H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को इलेक्ट्रोलाइसिस कर मिक्स करेंगे तो आपको बन जाता है H2। नो, H2 इज नॉट ए सोल्यूशन, नो, H2 इज ए कंपाउंड। ये प्योर सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट हुए एक दूसरे से, यहाँ पे रिएक्ट नहीं होते, ओनली मिक्स होते। इस बात को आप क्लियर कर लेना ज़रूरी है कि दीज आर दी थिंग्स विच डज नॉट रिएक्ट। ओके, रिएक्ट नहीं होते, मिक्सअप होते। सॉल्यूशन में बेसिकली दो कंपोनेंट्स रहते हैं, उसमें से एक का नाम हम देते हैं सॉल्यूट और एक का नाम है सॉल्वेंट। एक है सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। इन दोनों से सॉल्यूशन बनता है। अगर एक बाइनरी सॉल्यूशन है तो उनमें दो कंपोनेंट है, सो वन इज सॉल्यूट, वन मोर इज एन सॉल्वेंट। अभी सॉल्वेंट क्या होता है, जो विच इज इन लार्ज क्वांटिटी। जब ये दोनों को मिक्स करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन में, जो लार्ज क्वांटिटी में है दैट विल बी कॉल्ड एज सॉल्वेंट। जो ज़्यादा क्वांटिटी में है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। और रिमेनिंग एक और कंपोनेंट है जो उससे कम क्वांटिटी में है, उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर सॉल्यूशन बनता है। ओके, अभी यहाँ पे साल्ट और वाटर की बात हमने किया। साल्ट डिजॉल्व इन वाटर होता है, वाटर डिजॉल्व इन साल्ट नहीं होता है। अगर आप 10 ग्राम ऑफ साल्ट लिए हैं और 100 ग्राम ऑफ वाटर लिए हैं तो ये जो वाटर सॉल्वेंट हो गया, सो साल्ट जो है सॉल्यूट होगा। ओके, सो जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट कहता है, तो जो कम क्वांटिटी है वो ज़्यादा क्वांटिटी में डिजॉल्व होता है, तो इसीलिए सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट करके बोलते हैं। ये हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज ए बाइनरी मिक्सचर that is homogeneous mixture particularly of two or more component, that is called as a solution। चलिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशंस को हम मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हम देखते हैं बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट टाइप्स को डिसाइड करेंगे। सबसे पहले जो ज़्यादा क्वांटिटी है दैट इज सॉल्वेंट, इट्स बेस्ड ऑन इट फिजिकल स्टेट वी विल टेल द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सो वी हैव टेकन सॉल्वेंट एज अ सॉलिड, सॉल्वेंट एज ए लिक्विड एंड सॉल्वेंट एज ए गैस। सॉल्वेंट को सॉलिड, लिक्विड, गैस बोल के लिए हैं। तो ये जो सॉल्वेंट सॉलिड है तो ये टाइप हो जाता है सॉलिड सॉल्यूशन टाइप, सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन। सो इफ सॉल्वेंट इज ए लिक्विड तो इसको कह देते हैं हम कि लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट गैस है तो ये हो जाता है गैस सॉल्यूशन। बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट हम टाइप ऑफ सॉल्वेंट को डिसाइड करते हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ले लिए हमने। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो सॉलिड होता है, लेकिन सॉल्यूट के भी 3 फिजिकल स्टेट्स होते हैं। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। सॉलिड इन सॉलिड हो सकता है, लिक्विड इन सॉलिड हो सकता है, गैस इन सॉलिड हो सकता है। इन सब को भी सॉलिड सॉल्यूशन कहलाते हैं।
उनके एक एक एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन के लिए कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, इसको हम कहते हैं 22 कैरेट गोल्ड बोल के जो बोलते हैं वो है। कॉपर सॉलिड है, गोल्ड सॉलिड है, कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, सॉलिड इन सॉलिड। सो लिक्विड इन सॉलिड के लिए गोल्ड अमालगम होता है जिसमें मर्क्यूरी डिजॉल्व्ड इन गोल्ड बोलते हैं हम, गोल्ड अमालगम। सो यहाँ पे अमालगम जो है लिक्विड है, सो दैट इज डिजॉल्व्ड इन सॉलिड गोल्ड में डिजॉल्व करें। चलिए गैस इन सॉलिड में हाइड्रोजन गैस डिजॉल्व्ड इन पैलाडियम एलिमेंट, सो दैट इज गैस इन सॉलिड के लिए एग्जाम्पल होता है। ये 3 एग्जाम्पल सॉलिड सोल्यूशन के लिए हो सकते हैं। सॉलिड सोल्यूशंस के लिए एग्जाम्पल ये सब है। सॉलिड सोल्यूशन मीन्स जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड होता है। चलिए लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट लिक्विड होता है। सो सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, जो मैक्सिमम क्वांटिटी है सॉल्वेंट लिक्विड है। सॉलिड इन लिक्विड के लिए साल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर, दैट इज कॉल्ड एज, हम उसको बोलते हैं कि साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन ये एक और भी हो सकता है, दैट इज शुगर सॉल्यूशन, शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर। यूजुअली हम ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस देखते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में इस तरह के, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, लिक्विड इन लिक्विड के लिए इथेनॉल इन वाटर हो सकता है, इथेनॉल डिजॉल्व्ड इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड, जहाँ पे इथेनॉल और वाटर दोनों भी लिक्विड है। गैस इन लिक्विड में हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन वाटर। सो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आप देखते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लिक्विड में डिजॉल्व करे, वाटर में डिजॉल्व करे, सो दैट इज गैस इन लिक्विड के लिए एग्जाम्पल होता है। तो ये एग्जाम्पल्स हमारे डे टू डे लाइफ में मैक्सिमम आते हैं। कौन से एग्जाम्पल? लिक्विड सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल मैक्सिमम रहते हैं। चलिए तीसरा टाइप जो है गैसियस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन कहलाते हैं। सो गैसियस सॉल्यूशन के लिए एग्जाम्पल सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस और गैस इन गैस हो सकता है, जिसमें सॉल्वेंट जो है वो गैस है। तो सॉलिड इन गैस के लिए कैम्फर इन ऑक्सीजन है, जो कैम्फर सॉलिड है, ऑक्सीजन में डिजॉल्व है। सो लिक्विड गैस के लिए वाटर वेपर्स इन एयर या ऑक्सीजन वाटर वेपर्स इन एयर, जो एयर जो गैस है, वाटर वेपर्स जो लिक्विड्स है। सो गैस इन गैस के लिए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिएक्ट नहीं हो रहा है, जस्ट मिक्सचर है। सो N2 एंड O2, इन दोनों का मिक्सचर जो है वो गैस इन गैस के लिए होता है। सो चलिए ये टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल थे, याद रखिए, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट सॉलिड है, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट लिक्विड है, गैसियस सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट गैस है, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड या लिक्विड या गैस। अगर कोई एग्जाम्पल आपको दे दे तो पहले आप डिसाइड करिए कि उसका सॉल्वेंट कौन सा फिजिकल स्टेट में है, बेस्ड ऑन दैट आप उसको कौन सा टाइप बोल के आप डिसाइड कर सकते हैं। सो ये हो गए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। चलिए हम आगे और बढ़ेंगे। उससे पहले सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है, सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में हमें पढ़ना है। सो उसमें सबसे पहले आता मास परसेंट। हमने प्रीवियस वीडियो में मास परसेंट के बारे में कहा है, डिस्कशन किया है, क्योंकि यहाँ पे फिर से मास परसेंट लेना ज़रूरी नहीं है। मास परसेंट आप उस वीडियो को जाकर दे सकते, इस चैप्टर में भी मास परसेंट है, लेकिन आप बेहतर रहता वहाँ पे जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए, मास परसेंट के बारे में मालूम हो जाता है। एक एग्जांपल अगर मैं लूँ तो 5% ऑफ शुगर सोल्यूशन, मतलब 5 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, ये हो जाता 5% ऑफ शुगर सोल्यूशन। वैसे ही मास इन मास हो गया, तो मास इन वॉल्यूम अगर चाहिए तो 5 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 95 ml, सो वॉल्यूम, मास इन वॉल्यूम परसेंट भी हो सकता है। सो वॉल्यूम इन वॉल्यूम परसेंट भी हो सकता है, वो आप पढ़ लीजिए या देख लीजिए उस वीडियो के जरिए। चलिए उसके बाद हमें पढ़ना है इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो बना लिया है, तो आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए अबाउट मोल फ्रैक्शन। तो दोबारा से उसके बारे में कहना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, समझता हूँ। सो मोल फ्रैक्शन हो गया। सो चलिए मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ
दैट सोल्यूशन या सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी, कैपिटल M। इसके बारे में भी वीडियो हुआ है, आप वहाँ पे देख लीजिए। एंड मोलैलिटी उसी के साथ है, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलैलिटी स्मॉल m। इसके बारे में भी वीडियो हुआ है, वो भी आप देख लीजिए। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यहाँ पे आते हैं, ओके। सो इस चैप्टर में आते हैं तो वो आप वहाँ से देख लीजिए। चलिए हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। सो इसके बाद हम सोल्यूबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं वन बाय वन। सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। ये 3 सोल्यूबिलिटीज़ हम इस चैप्टर के दौरान पढ़ते हैं। सबसे पहले सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पे सोल्यूबिलिटी क्या होता है? सोल्यूबिलिटी ये होता है कि नंबर ऑफ mass of the solute that dissolved in 100 grams of the solvent to make a saturated solution, so that is called as a solubility। कितना solute 100 grams of solvent में dissolve हो सकता है मैक्सिमम, उसको हम बोलते हैं solubility। चलिए हम देखेंगे solubility of solid in liquid। सो इसमें थोड़े फैक्टर्स solubility of solid in liquid को अफेक्ट करते हैं। उनमें पहला जो फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ solute एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ solute एंड सॉल्वेंट जो है solubility ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है नेचर ऑफ solute और नेचर ऑफ सॉल्वेंट? यहाँ पे एक वर्ड आता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक बोलते हैं। सो यहाँ पे जिस पोलर सॉल्यूट्स जो है वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होते हैं। जैसे कि एग्जांपल NaCl जो पोलर सॉल्वेंट है ये वाटर में डिसॉल्व होता है, लेकिन बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होता है क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो दिस पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन वाटर पोलर सॉल्वेंट, ओके। सो उसके बाद हम दूसरा कंपोनेंट लेंगे जो नॉन पोलर है, नैफ्थलीन। नैफ्थलीन नॉन पोलर दैट डिसॉल्व्स इन बेंजीन विच इज नॉन पोलर, बट नैफ्थलीन डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। नैफ्थलीन बेंजीन में डिसॉल्व होता है, NaCl वाटर में डिसॉल्व होता है। जो पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। यही नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है। सोल्यूट का और सॉल्वेंट का नेचर क्या है, ऑन दैट बेसिस सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड होती है, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड होती है। सो चलिए दूसरा जो टर्म जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी यहाँ पे अफेक्ट करता है, लेकिन सॉलिड इन लिक्विड के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा अलग अफेक्ट करता है। अगर आप लेंगे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, when it is dissolved in water, NH4Cl when it is dissolved in water, so its solubility increases as the temperature increases। so इसकी solubility increase होती जैसे temperature increase होती, क्योंकि इसका डेल्टा H of mixing is greater than 0 या पॉजिटिव है। so NH4Cl जो है so एंडोथर्मिक रिएक्शंस फॉर्म करते हैं। so इसका NH4Cl when dissolved in water, इसका एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग जो है वो पॉजिटिव है, जिसके वजह से एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ साल्ट्स विल बी इंक्रीजेस। सो NH4Cl का एग्जांपल है। सो चलिए एक और एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट के लेंगे। सोडियम कार्बोनेट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्योंकि डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग ऑफ दिस सोल्यूट व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव है। सो नेगेटिव रहने की वजह से एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। थोड़ा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में थोड़ा सा चेंज है, अलग है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। थोड़े कंपोनेंट्स को, थोड़े सॉल्यूट्स को टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा, थोड़े सॉल्यूट्स को टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी
डिक्रीज हो रहा। थोड़ा यहाँ पे कुछ चेंज है, इसको याद रखना ज़रूरी है आप। सो चलिए नेक्स्ट प्रेशर के बारे में देखेंगे। सो प्रेशर जो है उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता सॉलिड इन लिक्विड के लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए। सो नेग्लिजिबली दिस प्रेशर अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड करके बोल सकते हैं। इसका जो भी इफेक्ट है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, उतना ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं होता है।